अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जुल्करनैन हैदर। और आज हम आ गए हैं एक बहुत बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट के साथ जो कि बाबर आजम ने दे दी है प्री डिपार्चर से पहले। और वो स्टेटमेंट है कि हम 4 सुपर 4 में या टॉप 4 में सेमीफाइनल में खेलने के लिए नहीं जा रहे। हम ये बहुत छोटा सोच रहे। जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा, हम जा रहे हैं वहाँ पे फाइनल जीतने, तो ये कर दिया है पूरे कैंप को, पूरे पाकिस्तानी टीम को और एक पूरे के पूरे माहौल को कर दिया है बूस्ट। तो करते हैं मजीद तबसरा कि आज बाबर आजम और बाबर आजम के वालिद साहब ने भी क्या क्या स्टेटमेंट दी हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। हाँ तो भैया जी, दिल हो गया खुश क्योंकि आज बाबर आजम लग रहे थे बड़े ही कॉन्फिडेंट, जैसे कि आपका भाई भी लग रहा है इस पर कॉन्फिडेंट। क्योंकि बाबर आजम जब स्टेटमेंट दे देता है तो ऑब्वियस सी बात है, वो कप्तान है तो वो उसकी स्टेटमेंट में आ जाती है एक जान, और पूरे टीम में और कैंप में और पाकिस्तानी में आ जाती है एक बहुत बड़ी खुशी की लहर कि वो जो प्री डिपार्चर करने जा रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज वो जा रहे हैं इंडिया शाम को रात को। तो उन्होंने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये फाइनल वर्ड्स में कह दिया है कि मैं भाई वहाँ पे टॉप 4 में या सेमीफाइनल खेलने के लिए नहीं जा रहा, या आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप सुपर 4 का सोच रहे हैं या फाइनल का सोच रहे हैं, तो ना उन्होंने इंडिया की बात की कि हम सिर्फ इंडिया को हराएंगे या हम इधर। उन्होंने क्या कहा है बाबर आजम साहब ने कि हम जा रहे हैं भाईजान वर्ल्ड कप जीतने। तो ये एक है बोल्ड स्टेटमेंट और यही बूस्ट करेगी हमारे कैंप को, हमारी टीम को। तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस चल रहा था बाबर आजम का खिलाड़ियों को लेके और उनके कॉन्फिडेंस को लेके, जब उनसे पूछा गया कि आपने हसन अली को ऐड किया है, आपने बाकी जो 1-2 खिलाड़ी हैं जिनको ऐड किया है, फ़खर जमान को, इन सबको लेके चल रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको कि शादाब के जैसे पूछा कि शादाब ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो बड़ा ही कॉन्फिडेंट अपने बॉयज़ की तरफ दिखाया है कि अगर वो एक साइड पे परफॉर्म नहीं करता, दूसरी साइड पे दूसरा बंदा आ जाएगा और ऐसा ही चलेगा। और इंशाल्लाह इसी बॉयज़ के साथ ही हम नंबर 1 पे ले आए हैं। पिछले कोई 1-1.5 साल में जो हम खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं, इसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ ही खेल रहे हैं। उस वक्त भी इन्हीं प्लेयर्स ने हमें 2 दफ़ा 3 दफ़ा नंबर 1 पे लेके आए हैं। एक कुछ 2 महीने पहले लेके आए थे, अब 2 दफ़ा हम दोबारा नंबर 1 पे आए हैं। तो ये ऊपर की रेल फेल चल रही है, वो इन्हीं प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी की वजह से चल रही है। कोई पुराने प्लेयर्स हमारे अंदर शामिल नहीं हो गए थे कि हम तो कहेंगे जी नहीं जी, नए परफॉर्मेंस जो नए खिलाड़ी हैं तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। तो इन्हीं प्लेयर्स के साथ ही आए थे, इन्हीं प्लेयर्स के साथ ही नंबर 1 हुए और इन्हीं प्लेयर्स के साथ इंशाल्लाह दोबारा नंबर 1 भी होंगे और अपना चैंपियन ही बन के आएंगे। और इंशाल्लाह अहमदाबाद के जहाज में हम ट्रॉफी लेके, तो इंशाल्लाह लाहौर में हम एंटर होंगे जहाज के साथ, ट्रॉफी के साथ इंशाल्लाह। तो भाई एक तो हो गई ये, एक तरफ हमारी स्टेटमेंट ये हो गई। और ये स्टेटमेंट इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 3-4 दिन से, हफ्ते से बाबर आजम के ऊपर बड़े लैशेस भी पड़ रहे हैं, बड़ी आपकी बैशेस भी हो रही हैं उसके ऊपर, बड़ी इसके स्टेटमेंट्स आ रही हैं। फिर सोने पे सुहागा ये था कि हमारे जो मोहम्मद आसिफ भाई हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी हमेशा से, विदाउट एनी डाउट वो बहुत ही बड़े मैजिशियन थे। आज तक उन जैसा बॉलर हमने नहीं देखा कि वो एक ही जगह बॉल मारेगा, कोई नहीं पता इधर जाएगी कि इधर जाएगी। बैट्समैन को नहीं पता होता था, वो खुद खेलता था बॉल के साथ बंदा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना और इस लेवल पे आके देना, वर्ल्ड कप सर पे है और आपका एक कप्तान है वो, और पूरी दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट है कि जब बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं, डेल स्टेन हो गया आपका, मतलब बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं उसके बारे में स्टेटमेंट देते हैं कि भाई ये वो बंदा है कि जो एबी डिविलियर्स हो गया, कोहली खुद उसे कहते हैं कि यार ये कमाल के इरा का बंदा है, मतलब मैं उसको बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा क्लासी प्लेयर है। तो इस लेवल पे आके स्टेटमेंट देना ये इमेच्योरनेस है। मतलब ठीक है, शुएब अख्तर भी करता है, हर किसी को एक हक है क्रिटिक्स करने का, लेकिन बात है कि जब आप पर्सनल उसमें आ जाते हैं कि अगर मैं होता तो मैं आउट कर देता, भाई उसके स्टेटमेंट में बाबर आजम तो खैर खामोश भी रहे, बाकियों ने भी ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हारिस रऊफ का भी उन्होंने कहा कि बड़े सारे एवरेज बॉलर हैं, तो हारिस रऊफ ने भी कहा कि हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, ये स्टेटमेंट उनकी अपनी, वो बड़े हैं। तो ये सारा बड़ा ही मतलब मेच्योर किस्म के जवाबात मिल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा एक साइन है और बहुत ही अच्छा एक बूस्ट है, लेवल है कि आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, तो आप इन स्टेटमेंट्स को दिल पे नहीं लेंगे। इसी तरह ही कि बाबर आजम ने तो इस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं आजम सदीकी साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने पूरी एक स्टोरी बताई कि 2010-11 में जब बाबर आजम मतलब खेल रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट, तो मोहम्मद आसिफ भी अगेंस्ट उसके मतलब बॉलिंग करवा रहा था। तो मोहम्मद आसिफ को बाबर आजम ने तकरीबन 11 चौके मारे थे उस लेवल पे, जब मोहम्मद आसिफ पीक पे होता था, नेक्स्ट लेवल के पीक पे होता। तो बाबर आजम ने 11 चौके, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाबर आजम ने चौके कैसे मारे होंगे।
सीधे सीधे कवर ड्राइव कमाल के मारे होंगे उसने, सीधे स्ट्रेट ड्राइव कवर ड्राइव। तो आजम सदीकी साहब ने उनको बड़े रिस्पेक्ट के साथ ये रिमाइंड करवाया कि आपने 11 चौके हमारे बेटे ने बाबर आजम ने आपको मारे थे। लेकिन वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट कभी भी अगर हो तो नहीं सकता कि आप मतलब वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर आप वापस आ भी जाते हैं किसी भी फील्ड में किसी भी लेवल पे, तो रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो हमेशा मेरा बेटा भी रखेगा और मैं भी रखूंगा। और पाकिस्तानियों को भी उन्होंने ये कहा है कि स्टेटमेंट जो है वो किसी तरह की गलत स्टेटमेंट मोहम्मद आसिफ के बारे में ना दें। और जाहिर है आप इंसान एक ऐसी जगह पे आ जाता है जब आपको सोशल मीडिया में इतनी प्रेज मिल रही हो, ऑब्वियस ही बात है मोहम्मद आसिफ को आज को सोशल मीडिया पे दोबारा ही एस्थेटिक्स बनाने वाले वीडियो बनाने वाले लोगों ने बड़ा उठा भी दिया था। तो वो एक स्टेटमेंट, अभी मैं उनकी वीडियो खुद की देख रहा था, तो मैं वीडियो पे यहाँ पे लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपको। तो ये उनकी स्टेटमेंट थी कि मैं मतलब मुझे खुद हैरानी होती है, तो मतलब एक सेल्फ प्रेज में आए हुए हैं। लेकिन खैर वो जाहिर मैं भी मानता हूँ वो बहुत बड़े मैजिशियन थे, तो लेकिन बाबर जो उनके वालिद साहब हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम फिर भी रिस्पेक्ट का एलिमेंट एक हमेशा कायम रखेंगे। और ऑब्वियस ही बात है ये मोहम्मद आसिफ खुद भी मानते हैं, क्योंकि जब आजम सदीकी साहब बता रहे थे तो उन्होंने जब आउट इन दी एंड 11 चौके मारने के बाद मोहम्मद आसिफ ने ही आउट किया बाबर आजम को, तो बड़ा ही एग्रेशन दिखाया उस वक्त के लड़के को, जो छोटा सा लड़का अभी अंडर 16 खेल रहा है, तो उस वक्त के लड़के को एग्रेशन दिखाया। और मतलब बुरा भला जैसे ऑन द फील्ड वो तो खैर नॉर्मल बात है, हो जाता है। तो उस वक्त भी बाबर आजम जाहिर अपने वालिद साहब को बता रहा था कि मैं आसिफ भाई ने मुझे ऐसे ऐसे कहा है, तो उन्होंने कहा नहीं यार दिल पे ना लो, तो ये होता है क्रिकेट में, तो तुमने 11 चौके मारे हैं वो याद रखो। तो वो एक लेवल है एक वालिद साहब का, और एक मतलब जो एक टीम मैनेजमेंट को भी चाहिए होता है कि वो प्लेयर्स को लेकर चल रहा होता है, तो एक बूस्ट लेवल यही होता है। तो वो उन्होंने दिया। और फिर थोड़े अरसे बाद जब ZTPL की तरफ से उनको ऑफर हुई बाबर आजम को, तो वो मोहम्मद आसिफ भी एंटर हुए उधर। तो उन्होंने कहा जी कि यार ये तुम इस लड़के को जानते नहीं हो, ये लड़का बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है, बहुत आगे जाएगा। तो बाबा ये तो मोहम्मद आसिफ की खुद की स्टेटमेंट है कि वो भी उस वक्त जानता था। ऑब्वियस ही बात है मोहम्मद आसिफ को इतनी सेंस है किसी को शायद नहीं होगी, मतलब इस लेवल पे उस लेवल पे जो थी। तो बंदा सीखता भी है, चीजें भी करता है, तो उनकी स्टेटमेंट है ये खुद की। तो मैं मतलब बताने का मकसद ये है कि कभी कभी इंसान थोड़ा सा उसमें आ जाता है, फ्लो में बह जाता है और सेल्फ प्रेज में आ जाता है, खुद ही में आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा एक स्टार था और स्टार हूँ और आज भी मैं आउट कर सकता हूँ। तो खैर बाबर आजम भी अब कोई बहुत ही बड़ी चीज़ बन चुके हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। और लड़के जो जा रहे हैं और बॉयज़ जो मतलब कैंप वगैरह अभी तक नहीं लगाया हमने, क्योंकि जाहिर है वहाँ पर एक हफ्ता था और कितना कोई टाइम पीरियड भी नहीं था। तो आगे बहरहाल इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हफ्ता डेढ़ हफ्ता होगा, 6-7 दिन 8 दिन है, तो उसमें 2 प्रैक्टिस मैच भी हो जाएंगे, वैसे भी कैंप लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह वहीं प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इंशाल्लाह नए नए बॉलर्स के साथ भी हम आ जाएंगे, नए नए टेक्निक के साथ भी आ जाएंगे, जैसे कि बाबर आजम ने भी कहा। और बाबर आजम ने ये स्टेटमेंट भी दी जो कि आपके भाई ने दी थी, वो ये थी कि जो स्पिनिंग मतलब जो जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप किस कम्बिनेशन के साथ जाएंगे बॉलिंग कम्बिनेशन में, क्योंकि मिडल ओवर में हमें विकेट्स नहीं मिलती। तो ऑब्वियस ही बात है उन्होंने इस दफ़ा बड़ी सेंसिबली जवाब दिया, जो कि मैं भी आपको कब से कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि अगर जो पिच रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक 4 स्पिनर्स लेके जाने, 4 फास्ट बॉलर लेके जाने हैं या 3 फास्ट बॉलर के साथ 2 स्पिनर्स लेके जाने हैं। तो ऑब्वियस ही बात है नवाज या वसीम जूनियर में से कोई एक देखा जाएगा और इसी तरह डिफरेंट कम्बिनेशन हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह प्री डिपार्चर हो रहा है, तो गुड लक फॉर द पाकिस्तानी टीम। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीत लेके आएंगे और मोराल के साथ लेके आएंगे, अच्छे मोराल के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एनालिस्ट के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।